अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि हम मुसलसिल ग्लोबल एक्सप्रेस कुबीर की ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करते हुए आ रहा था और यहाँ पर खलील से मुलाकात करते हुए खलीलुद्दीन जो सरपंच के एस्पिरेंट रहे या कैंडिडेट रहे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनकी भी हम पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताए थे, इनके मकसद को बताए थे कि इन्होंने चाहते क्या है कुबीर को लेकर, अवाम को लेकर। ऐसे ही 18 दिन निकल गए, उसके बाद इलेक्शन हुआ और अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया। तो जिस तरीके से यहाँ पर पोलिंग हुई, जैसे कि अक्सर पोलिंग के दौरान में कुछ धांधलियाँ पेश आते हैं या फिर कुछ गलतियाँ होती है, कुछ उसके अंदर गलत फ़ैसले होते हैं, तो हम खलील जो है मुकाबले में हारे, लेकिन खलील ने बेहतरीन वोट लिए। खलील को लेकर काफ़ी ख़यास आरायाँ उड़ रही थी कि खलील जो है आम आदमी है, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। खलील सियासी तौर पर कच्चा है, खलील को सियासी तजुर्बा नहीं है। खलील 100 वोट भी नहीं ले सकता, खलील 50 वोट भी नहीं ले सकता। ऐसे बहुत सारे दावे पेश आ रहे थे, लेकिन खलील ने अनकरीब 600 के करीब जो है वोट हासिल किए। दौलत से तोला जा रहा था खलील को, और खलील को जो उनकी हैसियत से तोला जा रहा था, नापा जा रहा था। खलील को कच्चा सियासी बताया जा रहा था, लेकिन खलील ने अपनी मोहब्बत जो कबीर के लोगों के दरमियान में है, नौजवानों में जो मोहब्बत है, वो अक्सर जो है सामने आ चुकी है और अवाम के दरमियान में आ चुकी है। तो आइए चंद सवालात जो खलील ने सरपंच इलेक्शन से पहले हम उनसे पूछे थे, उनके मुद्दे या कबीर को लेकर उनके काम के बारे में हमने पूछा था, तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। तो क्या पूछना है, क्या इलेक्शन हारने के बाद क्या वो अवाम के दरमियान रहेंगे या फिर अवाम को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही चंद सवालात करने के लिए या मुकम्मल ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम खलील के पास आए हैं। तो आइए नाज़रीन, खलील से चंद सवालात करते हुए उनके ख्यालात का इज़हार करेंगे। सियासी कच्चा है, खलील को सियासी तजुर्बा नहीं है, तो क्या ये कोई कहीं ना कहीं यहाँ पर असर पड़ा कबीर के लोगों को, क्या फिर नहीं तो भरपूर मोहब्बत मिली आपको? ये जो सरपंच इलेक्शन है, ये पार्टी के बेस पे नहीं रहता है। ये जो लोकल कैंडिडेट है, जो लोकल में ये करता है, खिदमत अंजाम देता है, जैसा मेरे साथ ये हुआ है। खिदमत करा मैं, मेरे को आवाम चाहिए, उसके लिए मेरे को 518 वोट दिए। खलील साहब, जैसा कि आपने एक एजुकेशन की बात की, कंसंट्रेट किया, मैं एजुकेशन को लाऊंगा, एजुकेशन को बढ़ाऊंगा या दूसरे डेवलपमेंट काम करूंगा कबीर के, लड़कियों के लिए रोज़गार के मसाइल हल करूंगा, जॉब मेला रखूंगा, ऐसे कई सारे आपने वादे किए। तो क्या सिर्फ इलेक्शन से पहले तक के वादे थे या इलेक्शन हारने के बाद भी ये वादों को आप पूरी कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मैं इलेक्शन हारने के बाद भी ये वादों पर रहूँगा। क्यों बोले तो हमारे 3 बॉडी मेंबर्स है। फर्स्ट जो है 5 मेंबर है, हमारा सेकंड में है। इसके लिए हम भरपूर हमारे वार्ड मेंबरों के साथ उन्होंने भी वहाँ फाइट करेंगे हमारे ग्राम पंचायत में। और जो आप एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, हम सरपंच को रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, उसके लिए हम भरपूर मदद करेंगे। हमारे 3 वार्ड मेंबर्स हैं। खलील साहब, एक अहम सवाल यहाँ पर ये है कि आपके इंडिपेंडेंट यानी कि रनिंग गवर्नमेंट कांग्रेस है, यहाँ पर कांग्रेस से सिर्फ 1 मेंबर कामयाबी हासिल करता है वार्ड मेंबर, जबकि आपके पास है 3 लोग हासिल किए। तो क्या आपको ये लगता है कि ये सियासी लीडरों से ज़्यादा जो है ताकत हमारे जो पुराने रहनुमा रहे हैं, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, या फिर जो है हमारे शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी है, महात्मा गांधी जी है, अन्ना भाऊ साठे है, इनकी तस्वीर आपके बैनर पे ज़्यादा चली, तो क्या सियासी लीडर से ज़्यादा इनकी ताकत है, इनके बलबूते पे आपको वोट मिले? नहीं, अब आपको इससे पहले बोला मैं, लोकल इलेक्शन पार्टी के बेस पे नहीं होता है। अब जो हमारे सरपंच साहब सेलेक्टेड हुए, उनके 2 ही वार्ड मेंबर है। अगर उन्होंने वैसा 5 वार्ड मेंबर जीते बल्कि हार मान लेते थे ना, वैसा नहीं है। ये लोकल इलेक्शन कैंडिडेट के ऊपर से चलता है, पार्टी के ऊपर से नहीं चलता। खलील साहब, जैसा कि हम बार बार रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कबीर के अंदर एक एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल उर्दू मीडियम है, उसके अंदर फैकल्टी की कमी है, मैथमेटिक्स नहीं है। आपको मालूम है, आप एजुकेटेड है, मैथमेटिक्स इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एजुकेशन। और उसके अलावा भी फिजिकल साइंस भी बड़ा एक सब्जेक्ट होता है। अभी यहाँ पर डिप्टेशन पे टीचर आए हैं, इंग्लिश भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में आपने वादा तो किया, तो क्या आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसको लेकर? कितने दिन में करेंगे? हम आपसे सवाल पूछने के बाद आपके मुताबिक हम दोबारा आपको पहुँचेंगे कि क्या वाकई में आपने पहल किया या नहीं किया।
इंशाल्लाह अभी जो सरपंच का जो 22 को हलफनामा है, उसके बाद हम सरपंच को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, एमईओ को भी देंगे, हायर ऑफिसर को देंगे। क्यों बोले तो हमको ये खुशी है, हमारे जो बाड़ी में से 3 मेंबर वार्ड मेंबर है, उनके ज़रिए हम हर जगह पहुंच के मसलों को ये करेंगे बोले मेरा ओपिनियन। एक आखिरी सवाल ये है कि आप जीते, आप हारे, लेकिन आपके लोगों के दिलों में आपकी जीत हुई, लोग खुश है, बहुत खुश है लोग कि हमारे यहाँ से 18 किलोमीटर जो दूर है भैंसा है या मुधुल है, मुधुल के मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर आपके चर्चे है कि एक जो है नया बच्चा जो है नौजवान बच्चा इतने सारे वोट लिया और दूसरे जो अपने बहुत ज़्यादा सियासी तजुर्बा रखते हैं उनको भी बीट किया। ऐसे बहुत सारे सवाल है, आपके हार को लेकर भी लोगों में खुशी है, जीत की खुशी है, तो आप कुबीर के अवाम से क्या उनका शुक्रिया अदा करेंगे, किस तरह करेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे पहले तो मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ था, मगर मुझे पता चला कि मैं नॉमिनेशन डालने के बाद मेरे पीछे 518 आदमी है बोल के आज मुझे मालूम हुआ। क्यों बोलते उनके लिए हमेशा मैं खिदमत देने के लिए मैं हर रात को अंजाम देता हूँ। अब यहाँ पर ऐसे ही एक तजुर्बा रखने वाले जो खलील की टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं, ये खलील के मेम्बरान के पीछे या खलील के साथ में अपना कंधे से कंधा लगाकर मुकम्मल भरपूर ताउन करने वाले, और या कहिए रीढ़ की हड्डी जिस स्पाइनल कार्ड कहा जाता है, स्पाइनल बोन कहा जाता है, ये है जावेद खान साहब है यहाँ पर, जो कुबीर के अंदर नौजवानों के दिलों की धड़कन भी रहे हैं। आज खलील की जैसी सोच और जावेद खान का जो तजुर्बा और उनकी ताकत के बलबूते पे एक इंडिपेंडेंट से 3 मेंबर्स को जिताना और कुछ मेंबर करीब आके हारना और खलील साहब को 600 के करीब वोट मिलना, ये जावेद साहब की ताकत का नतीजा भी है और यहाँ की अवाम की जीत भी है और तमाम लोगों की भरपूर ताउन भी है। तो खलील साहब से भी चंद सवालात करके कि आखिर इलेक्शन किस तरह से हुआ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सामने आई, अवाम कितना आपको मोहब्बत बताया, ये तमाम चीज़ें हम सवालात करेंगे जावेद साहब से। जावेद साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। जावेद साहब, आपने पिछले 20 दिनों से जो सरपंच इलेक्शन हो रहे हैं उसके दरमियान में रहते गए, आपने पूरी पोलिंग लिस्ट को देखा, पोलिंग सेंटर को देखा, पोलिंग ऑफिसर को देखा, तो कहाँ पर आपको कहीं डाउट है क्या, कहीं पर गलतियाँ हुई? वैसा कुछ भी नहीं है, जो हर हमेशा जैसा पोलिंग होती है इस बार भी वैसा ही पोलिंग है। आपके बैनर पे हमने देखा कि आपके स्टेटस पे देखा, आपके ग्रुप्स के अंदर आप शेयर करते थे कि खलील के बैनर के साथ में हमेशा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आपने ज़्यादा अहमियत दी, B.R. अम्बेडकर साहब को ज़्यादा अहमियत दी, महात्मा गांधी जी को, अन्ना बोसाटे को, ऐसे तस्वीर काफ़ी आपके बैनर पर चले, कोई सियासी लीडर के नहीं थे। तो क्या वजह थी इसकी, जबकि आपके कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं आप, तो आखिर क्या वजह थी आप खलील के साथ जाने की? कांग्रेस खलील ने ऐसा बच्चा है, एक हीरा है समझ के अपन उनको मैदान में निकाले, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट हमको नहीं मिला। हम लीडर्स से भी बोले, लेकिन हमको उन्होंने ना तो वो तो नो केयर करे, इसलिए हमारा भी जो दम है, इसलिए इससे पहले भी हमने सरपंच को जिताया यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी TRS रूलिंग में रहते पर 4 वोट से हम मुसलमान पूरे हमारे लोग सपोर्ट करे, 4 वोट से जीते। और ये भी फर्स्ट बार है, गए 5 साल में हमारे विजय सरपंच थे, वहाँ पे भी हमारे 4 मेंबर्स, हम फर्स्ट टाइम मुस्लिम के, ये भी एक 25, 30, 50 सालों से पहले की बात तो नहीं, 1 मेंबर रहता था, मैं ठहरा करा 4 मेंबर अपने ठहरे, उपू सरपंच भी और अपने को दिएगा। और इस बार भी हम 5 मेंबर को दिए मुस्लिम में, हमारे 3 मेंबर जीते। और हमारे को ये फ़ख्र है कि हम कभी भी कौम के खातिर पार्टी को बाजुक रखते हैं, लेकिन हम हमारे कौम के खातिर हमारी मेजॉरिटी ग्राम पंचायत में कभी किसी को ज़रूरत होए तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं पड़े वैसा उन्होंने काम करना बोल के हम कभी भी हमारी कौम को सामने लेके जाते, ये हमारा ओपिनियन है। जय साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या इलेक्शन के बाद, हारने के बाद, क्या आप सियासी मैदान छोड़ देंगे या फिर और ज़्यादा अवाम को दरमियान आने के काम करेंगे? मैं भी एक चैलेंज करा था, हमारे खलील को अगर मेजॉरिटी नहीं आई तो मैं भी राजनीति से बाजुक सरक जाता हूँ बोल के, हमको 100 वोट से 120 वोट 100 के अंदर आते बोले। इंशाल्लाह हमको कुबीर की आवाम ने 500 चिल्लर वोट दे के बताया किस लिए कि लीडरों की, बड़े लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, नौजवान बच्चे ऐसा काम करके बताएंगे बोल के एक मुस्लिम बच्चे अपने आबादी के रहें तो पूरे गांव के लोग एक बताए, पार्टी बेटी कुछ नहीं है, अच्छा इंसान अगर सामने है तो हम कभी भी सपोर्ट करेंगे। जैसा नाजरीन आपने सुना कि खलील के ख्यालात भी थे यहाँ पर, जावेद खान के ख्यालात भी थे कि दोनों ने अपने अपने ख्यालात को रखा।
खलील से हमने सवाल किया कि क्या इलेक्शन हारने के बाद आप मैदान छोड़ देंगे, तो खलील ने कहा कि बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि मैं अभी तक अकेला समझता था, कुबीर के अंदर मैं तन्हा समझता था, लेकिन खलील ने बताया कि आज मेरे साथ 500 से ज़ायद लोग मेरे साथ में हैं। उनके दिलों में खलील है, हर भाई हर बहन का भाई खलील है, हर माँ का बेटा खलील है, हर भाई का भाई खलील है। तो खलील ने ये इनके हारने के बाद भी उनके हौसले काफ़ी बुलंद है। तो इन्होंने कहा कि मेरी हार में भी जीत है। जैसा कि खलील को सुना आपने, एजुकेशन के मसाइल को लेकर इन्होंने सरपंच इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, इन्होंने कहा कि वो वादे को मैं पूरा करूंगा। और इन्होंने कहा कि अभी हम सरपंच से हलफनामा लेने के बाद उसके बाद हम जो है सो उनसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, स्कूल के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हर लाइन के अंदर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने कहा कि उस बॉडी के अंदर हमारी 3 ताकत है। जैसे कि 3 लोगों ने, इनके खलील के 3 टीम से लोगों ने जो वार्ड मेंबर से जीत हासिल की। एक है इरफान है यहाँ पर, और दूसरे ईसा है, और तीसरे बबलू है। तीनों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इन तीनों को लेकर खलील ने अपनी ताकत का इजहार किया है। इन्होंने बताया कि मेरे 3 मेंबर वहाँ पर मौजूद है और हम सेकंड नंबर पर है वहाँ पर। तो हम बिल्कुल हम सरपंच से मनवाएंगे, कुबीर के लोगों की हम आवाज़ बनेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। और इसी तरह लड़ते लड़ते 5 साल के बाद दोबारा हम मैदान के अंदर आएंगे। ऐसे जावेद साहब से भी हमने पूछा कि आप कांग्रेस के रहने के बावजूद फिर क्यों कांग्रेस के लोगों को सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के सपोर्ट के लिए खलील का नाम पेश किया था। खलील काबिल तारीफ़ बंदा है, खलील बहुत बेहतरीन शख्सियत है और एजुकेटेड बंदा है, सेकुलर जहन रखने वाला है। तो हमने बात की हमारे कांग्रेस के बड़े लीडरों से, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने इसे बहुत छोटा कमतर समझा और 100 के अंदर वोट लेने का दावा पेश किया। लेकिन जावेद ने कहा कि हमने हमारी ताकत बताई, 550 वोट लिए और इंशाअल्लाह बिल्कुल हम कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी नहीं होता, बल्कि डेवलपमेंट की जो बात होती है, मेरे लिए सबसे पहले मेरा गांव है, मेरी अवाम है। जब मेरे अवाम के बेहतरी के लिए जो फैसला ठीक हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, कांग्रेस के लिए बोल के नहीं हूँ। इस तरह के इन्होंने ख्यालात पेश किए। इसी तरह हम यहाँ पर जीते हुए नौजवान, जो सबसे कुबीर में कम उम्र के जो नौजवान हैं, इरफान, जो यहाँ पर वार्ड मेंबर बने हैं, इनसे भी एक सवाल करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इरफान साहब, आप सियासत के अंदर पहली बार आए, तो ये जीत के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा, कि क्या फील कर रहे हैं आप? मेरे को वोट डाले, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जीत के पीछे है कि नहीं, मेरे खलील भाई, जावेद भाई का हाथ है, मेरे नौजवान दोस्तों का हाथ है। क्या आपको जीत, इलेक्शन से पहले, काउंटिंग होने से पहले आपको उम्मीद थी कि आप जीतेंगे? बिल्कुल तो है कि नहीं, उम्मीद तो थोड़ी बहुत थी जीतूंगा बोल के, फिर भी मेरा है कि नहीं हिम्मत अफजाई जावेद भाई, खलील भाई करते हुए रहते हैं। तो क्या आप अपने वार्ड के लिए काम करते रहेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करते रहूँगा। 24 घंटे है कि नहीं काम करने की कोशिश करूँगा, लड़ूंगा, जो भी है कि नहीं काम रहेगा मैं करूँगा। तो नाज़रीन, इनके बाजू में और एक ईसा खान है, ये भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं सियासत के अंदर। इन पर भी खलील ने भरोसा जताया था और अवाम ने भरोसा जताया। तो खलील से पूछते हैं, ईसा से पूछते हैं ईसा साहब से कि उनके ख्यालात क्या है। ईसा साहब, इलेक्शन जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब 12 नंबर वार्ड डाले जो भी हिंदू मुस्लिम सब भाइयों हैं, सब मेरे को सपोर्ट करे, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जीत में जावेद खान, खलील के अलावा नौजवानों का क्या अहम रोल रहा, किस तरह उनका रोल रहा? सब कुबीर के जितने भी है सबका सपोर्ट था मेरे लिए भी। जावेद भी थे, हमारे खलील साहब थे, सब दोस्तान थे हमारे, सब सपोर्ट किए। और सबसे अहम बात, अब आपके वार्ड का सबसे अहम मसला क्या है जिसको आप पहले करेंगे? जो है हम अच्छा करेंगे, जो भी हमारे दिख रहा, जितना हमारे से सपोर्ट होता, जो कोशिश होती पूरा करेंगे हम। जो साफ़ नहीं है वो करेंगे, हम टाइम देंगे, उसको वक्त देंगे, लेकिन सही करेंगे गाँव के लिए। इसके बाद हमारे और एक वार्ड मेंबर है बबलू साहब, जो इससे पहले भी 5 साल कर चुके हैं। इनके काम अच्छा था, इसीलिए दोबारा अवाम ने उन्हें जिताया। अगर काम ख़राब होता तो उनको बिल्कुल हटा देते थे, जैसे कि दूसरे लीडरों को 5 साल में हटा देते। लेकिन बबलू ने अच्छे काम किए। बबलू साहब से मुलाकात करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम बबलू भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस कर रहे हैं जीतने के बाद? जीतने के बाद ये हुई कि हमारे को बहुत बड़ी खुशी हुई। कुबीर की पब्लिक क्या करे बोले तो 13 वार्ड से डबल जीता है हमारे को। उनका शुक्र अदा करता हूँ मैं, हमारे जावेद भाई को, हमारे खलील साहब को, सबको, हमारे 13 वार्ड वाले उनको सबको शुक्र अदा करता हूँ।
खलील भाई तो हार गए और आप जीत गए, यानी कि आपको डबल खुशी हो गई। तो क्या जीतने के बाद खलील भाई को छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ेंगे, हमारे दम तक उनके साथ काम करते रहेंगे हम। अब पिछले 5 साल में आपने काम किया वार्ड के अंदर, तो शायद मैं समझता हूँ कुछ भी काम नहीं बचे होंगे अब, तो अब कौन सा काम निकालेंगे डेवलपमेंट के लिए आप? डेवलपमेंट के लिए ये है कि इससे पहले 5 साल पहले काम करे सो है, पब्लिक वो देख के और जीता ही अपने को वोट डाल के, और डेवलपमेंट होता है, पानी की ये है, नालियाँ का वो है, काम कराएंगे अपन। आपके वार्ड के और कुबीर के लोगों का क्या शुक्रिया अदा करेंगे, किस तरह बोलेंगे, क्या उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसे नौजवान लीडरों को लाएंगे बीच में? इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे। अभी तो एक बार मौका मिला, हमारे सरपंच साहब को जो कमज़ोर नज़र से देखे थे, आज मालूम होगा कि 4 पब्लिक के सामने की क्या ताकत है हमारी। माशाल्लाह नाजरीन, ये इनके हौसले, चाहे खलील साहब हार के बाद इनके हौसले, फिर इनके वार्ड मेंबरान भी काफ़ी बेहतरीन ख्यालात रखते हैं। और ख़ास करके हम तो ये कहेंगे कि नौजवान अगर कोई लीडरों का लीडर है तो मैं समझता हूँ एज ए रिपोर्टर या एज ए तजुर्बेकार नॉलेजेबल पर्सन कि जावेद खान एक बेहतरीन कुबीर के लिए आने वाले दिनों के लिए अच्छा लीडर है। खलील की जैसी सोच है, मेंबरों की जो सोच है, मुझे उम्मीद है कि आज ये रिपोर्टिंग देखने के बाद कुबीर के लोग फिर थोड़ा अफसोस करेंगे कि जिन्होंने वोट नहीं किया खलील के हक़ में, लेकिन वो महसूस तो कर चुके हैं कि खलील को अगर जो वोट पड़ते तो खलील फिर और जीत के उनके जो हौसले बुलंद होते थे, उनका फ़ीसद बढ़ जाता था। लेकिन वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर अवाम खलील, जावेद खान साहब, इरफान, ईसा, बबलू और हमारे दूसरे जो भी नौजवान लीडर हैं उनके साथ में रहेंगी। तो नाजरीन, हम बहुत जल्द जो है खलील के पास आएंगे आपके उर्दू मीडियम के स्कूल के मसले को लेकर। और इन्होंने कहा जॉब मेले के बारे में बोला कि जॉब मेला भी कराएंगे, तो बिल्कुल हम आएंगे, पूछेंगे इनके। चलो ठीक है, इनके पास ताकत नहीं है, सरपंच नहीं बने, लेकिन इनके पास काम करने की पावर है, इनके मेंबर से। तो हम वक्फे से खलील के पास आते जाएंगे और उनसे जो बताई गई बातों को रिपीट करते हुए कुबीर के डेवलपमेंट के लिए हम सवाल करते रहेंगे। कुबीर का डेवलपमेंट हमारा अहम मकसद है। हमारा कुबीर में रिपोर्टिंग करना, इलेक्शन से पहले रिपोर्टिंग बाद में करना, ये हमारा अहम मकसद ये है कि कुबीर के अंदर एजुकेशन की कमी और बेरोज़गारी में बेतहाशा इजाफा है। हम उम्मीद करते हैं कि खलील, जावेद, इरफान, ईसा, बबलू या यहाँ के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, लीडर्स से कुबीर को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन, हम फिर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।